नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बन्ना गुप्ता को झूठे मामले में फंसाए जाने से लोगों में आक्रोश। कांग्रेस जनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कदमा और सांची में निकाला मसाल जुलूस। परसोडी में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, हत्यारा पति गिरफ्तार। और सोनारी भारत सेवाश्रम संघ स्कूल का छात्र छात्रावास की बालकोनी से गिरा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता को झूठे मामले में फंसाए जाने को लेकर क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। कांग्रेस जनों ने पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश जताते हुए आज सांची और कदमा क्षेत्र में मसाल जुलूस निकाला। हाथों में जो मसाल रखेंगे वो कम से कम 10 फुट की दूरी में एक दूसरे के टक्कर में प्रशासन होश में आओ। सांची में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौधरी के नेतृत्व में शहीद चौक से बड़ा गोलचक्कर तक मसाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में काफी संख्या में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के युवा, कर्मठ एवं जुझारू विधायक बन्ना गुप्ता को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने का काम किया है। पुलिस के इस दमनात्मक कार्रवाई को कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करने आए हैं और ऐसे लोगों को चेतावनी देने आए हैं तो जो विकास के काम में बाधक बने गए होंगे, विधायक घर के अंदर चल गया है मेरे कारण वो विधायक बन्ना गुप्ता जी को जो झूठे केस में, नया केस में जो डाल कर उनको अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और विशेषकर युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा मसाल जुलूस निकाला जा रहा है। हम सबों का विरोध प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो झूठा केस लादकर उनको जेल में अंदर किया गया उसके लिए खिलाफ है। और प्रशासन अगर इस प्रकार से बीजेपी के इशारे पर हमारे विधायक के खिलाफ केस करेगी, हम जन आंदोलन करके उसका पूरा विरोध करेंगे आने वाले दिनों में। वहीं कदमा क्षेत्र की जनता और कांग्रेस के समर्थक आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ मसाल जुलूस के साथ सड़क पर उतरे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इन लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कदमा बाजार से भाटिया बस्ती स्थित दुर्गाबाड़ी मंदिर तक मसाल जुलूस निकालकर एसएसपी के प्रति आक्रोश का इजहार किया। संजय तिवारी नामक व्यक्ति ने कहा कि लगातार विकास कार्य को अंजाम देने वाले विधायक बन्ना गुप्ता पर एक साजिश के तहत झूठा मामला दायर किया गया, जिसे क्षेत्र की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय विधायक बन्ना गुप्ता जी के ऊपर गलत तरीके से धारा 295 लगाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अपने फायदा पहुंचाने के लिए साजिश के तहत जेल भिजवाने का काम किया गया है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में मसाल जुलूस निकाल रहे हैं और इसके बाद और बहुत हटाने के लिए हम लोग और आगे तक भी जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जिसकी जिम्मेवारी पूरे प्रशासन के ऊपर। स्वर्ण वर्णिक समाज के सचिव ने कहा कि जो विकास कार्य 50 वर्षों में नहीं हुआ, उसे लोकप्रिय विधायक बन्ना गुप्ता ने 2 वर्षों में करके दिखाया है। उनका विकास कार्य विरोधी पार्टी को नहीं पचा और एक साजिश के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया। विकास के लिए यदि बन्ना गुप्ता जी माननीय विधायक विकास के लिए उसका जलनशील व्यक्तियों ने उनको जेल भेजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास जो करते आया आज 50 साल से जमशेदपुर में कोई ऐसा विकास नहीं, पूरा झारखंड में ऐसा विकास किसी ने नहीं किया। बन्ना गुप्ता ने जो विकास किया और विकास के चलते देखता है विपक्षी पार्टियों ने देखा कि इसका जवाब कुछ नहीं है, इसलिए बन्ना गुप्ता को जेल भेजा गया। आज नाली से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, बिजली का खंबा से लेके, गरीबों का घर घर, हर मोड़ में, हर चौराहा में बन्ना गुप्ता ही एक ऐसा नेता है, गरीबों का मसीहा है। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी तरह की बातें कुछ महिलाओं ने भी कही। बन्ना जी को जो जेल हुआ है
इसका विरोध में आज हम लोग जुलूस निकाले। जो विधायक जी है बन्ना जी जो है बहुत ही लोकप्रिय है और सबके खाली कांग्रेस के नहीं सबके काम करते हैं। परसोडी थाना अंतर्गत मकदमपुर मुंशी मोहल्ला में बीती रात विनय केतन धर उर्फ इमरान नामक युवक ने अपनी पत्नी साइना परवीन की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने पत्नी को जला दिया था। हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विनय केतन ने साइना परवीन नामक युवती से करीब 1 साल पूर्व प्रेम विवाह किया था। उसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं जो अपने नाना नानी के पास रहते हैं। परसोडी थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि मकदमपुर मुंशी मोहल्ला में एक युवती जल गई है। जब पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर देखा तो मामला संदिग्ध मालूम हुआ। मृतक के नाक और मुंह से खून निकला था। विनय केतन को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। एक कमरे में एक महिला का शव जला हुआ स्थिति में पाया गया। प्रथम दृष्टया देखने से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ और लग नहीं रहा था कि उसकी मृत्यु जलने की वजह से, क्योंकि परिस्थितियां जो बता रही थी वो कुछ दूसरी ओर इशारा कर रही थी। लड़की के नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, जीभ निकला हुआ था बाहर। अगल बगल के लोगों ने बताया कि किसी भी तरह का शोरगुल या कोई आवाज़ अगल बगल कमरा में रहने वाले लोग नहीं सुने। इस आधार पर हम लोगों ने उसको पति विनय केतन धरा को अरेस्ट करके लाए और उससे पूछताछ की। उन्होंने स्वीकार किया कि विवाद होने के कारण ही पत्नी के गला दबाकर हत्या कर दी है और उसके बाद मिट्टी तेल डाल कर शव को जलाने का प्रयास किया। सोनारी स्थित भारत सेवाश्रम संघ स्कूल का राजेश मुर्मू नामक चौथी कक्षा का छात्र आज दोपहर छात्रावास की बालकोनी से नीचे जमीन पर आ गिरा। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जख्मी छात्र को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में अव्यवस्था का आलम यह है कि स्ट्रेचर आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण वार्डन भरत चंद मुर्मू जख्मी छात्र को लेकर इधर उधर भाग दौड़ करते दिखे। घायल छात्र सपड़ा बुरुडी का रहने वाला बताया जाता है। वार्डन ने बताया कि स्कूल से आने के बाद छात्र राजेश मुर्मू खाना खाने के लिए छात्रावास की बालकोनी में खड़ा था, तभी अचानक वह नीचे गिर पड़ा। समाचार संकलन किए जाने तक छात्र के गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बालकोनी से गिरा। बालकोनी से कितने तले पर? वो 1 तला से। क्या नाम क्या? राजेश मुर्मू। किस क्लास में पढ़ता है? कहाँ करने वाला है? बुरुडी, सपड़ा बुरुडी है ना। हाँ। क्या कर रहे थे? स्कूल से आने के बाद इन लोग खाना खाने जा रहा था। इसी टाइम कौन सा स्कूल में पढ़ता है? भारत सेवाश्रम संघ सोनारी। करीब 9 माह पहले मानगो जवाहरनगर रोड नंबर 11 निवासी शाहिद हुसैन नामक युवक से ब्याही गई जवाहरनगर रोड नंबर 13 की रहने वाली हसीना खातून नामक युवती को आज सुबह उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पति द्वारा घर से भगाई गई युवती फिलहाल मायके में शरण लिए हुए है। युवती की बड़ी बहन अनिशा खातून ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शाहिद हुसैन पैसे के लिए हमेशा उसकी बहन हसीना खातून को मारा पीटा करता है। संभवतः उसने दूसरी शादी कर ली है। लड़का सब मिलकर के लोग सताने लगा, कभी पैसा मांगता है तो कभी कुछ करता है। कभी कहाँ पे शादी हुआ इस लड़की? 11 नंबर रोड में। 2 मरतबा हम लोग पैसा भी दिए। कितना महीना पहले हुआ? 5,000 पैसा दिए। 9 महीना हो गया शादी होकर के। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम हसीना खातून है, हसीना बेगम है। लड़का की क्या? लड़का का नाम शाहिद हुसैन है। क्या करता? मारता पीटता भी है? हाँ, मारता पीटता भी है, सास भी मारती है, देवर भी मारता है। एक बार मारा था तो हम लोग एमजीएम लेकर गए थे तो वहाँ डॉक्टर लोग बोला पुलिस केस होगा, तो फिर ये नहीं करी पुलिस केस। बोले पुलिस केस का करेंगे हम लोग, तो फिर वहीं जाना ही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन की देखरेख में 47 समूहों में 132 शराब दुकानों की बंदोबस्ती की गई, जिसमें 76 अंग्रेजी, 50 देसी एवं 6 कंपोजिट शराब दुकानें शामिल हैं। इन शराब दुकानों की बंदोबस्ती से उत्पाद विभाग को प्रतिमाह 2 करोड़ 31 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। हालांकि बुधवार को दूसरे दिन भी कुछ शराब दुकानों की बंदोबस्ती की सूचना है। सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि जिले के कुल 195 शराब दुकानों के लिए 27 फरवरी को ही आवेदन फॉर्म जमा ले लिए गए। कल की बंदोबस्ती से अग्रिम जमानत राशि के रूप में करीब 16 करोड़ रुपए उत्पाद विभाग के पास जमा हुए हैं। बाकी बचे दुकानों की बंदोबस्ती के लिए 11 मार्च को आवेदन फॉर्म जमा लिए जाएंगे, जबकि दुकानों की बंदोबस्ती 13 मार्च को होगी। 105 विदेशी, 75 देसी और 15 कंपोजिट शराब दुकानों के बंदोबस्ती हेतु 70 समूहों में विस्तृत प्रचार प्रसार कराया गया था और उसके आवेदन लेने की अंतिम तिथि दिनांक 27 फरवरी तक कुल 1000 आवेदन प्राप्त हुए और आवेदन शुल्क के रूप में कुल 2 करोड़ के लगभग राजस्व की प्राप्ति हुई। उन 70 समूहों में जिन पे प्रचार प्रसार कराया गया उसमें 50 समूहों पे ही आवेदन पत्र प्राप्त है। सबसे ज्यादा आवेदन जेमको मनीफिट
विदेशी शराब जिनको मनीफिट देसी और ट्यूबगेट कंपनी विदेशी शराब के लिए थी, जिसपे 102 आवेदन थे। जिन जिन समूहों पे एक से अधिक आवेदन प्राप्त है, वहां लॉटरी के माध्यम से उपायुक्त महोदया की अध्यक्षता में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एडीसी के उपस्थिति में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की गई है। अभी तक 47 समूहों की बंदोबस्ती हो गई है। 3 समूहों पर एक एकल उम्मीदवार थे, जो उनको जब अनाउंस करने के क्रम में वो नहीं आए हैं। चूंकि बंदोबस्ती आज भी है, अगर वो आज आ जाते हैं तो उनके साथ बंदोबस्ती कर ली जाएगी। इस प्रकार अभी तक कुल 132 दुकानें, विदेशी शराब की 76, देसी शराब की 50 और कंपोजिट शराब की 6 दुकानों की बंदोबस्ती संपन्न करा ली गई है, जिसके क्रम में 5 करोड़ 31 लाख रुपए प्रति मासिक राजस्व की प्राप्ति होगी। और चूंकि नियमानुसार 1 महीने का जमानत की राशि और 2 महीना अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में जमा करना है। इस प्रकार कल विभाग को 16 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। छोटा गोविंदपुर जनता मार्केट स्थित शराब दुकानों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहां शरारती तत्वों के जमावड़े और आए दिन होने वाली मारपीट की घटना से आसपास के लोग काफी परेशान हैं। इस सिलसिले में कुछ लोग आज एसएसपी से मिलने आए थे। दिलीप दास ने शराब दुकान से होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जनहित में जिला प्रशासन को उस शराब दुकान को वहां से हटा देना चाहिए या फिर वहां असामाजिक तत्वों के लगने वाले जमघट को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। एसपी साहब के पास शिकायत लेके आए हुए हैं कि हमारे वहाँ जो दारू की दुकान है, शराब दुकान, अंग्रेजी शराब दुकान, तो उचित जगह में स्थित नहीं है। कारण वहाँ के आसपास कई परिवार रहते हैं, तो आए कई दिनों से वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दारू पी के गाली गलौज, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, कई दिनों से ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। दुकानदारों लोगों से मारपीट, तो हम लोग थाना में सूचना कर चुके हैं, तो थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, क्योंकि उस घटना में थाना के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। इसी कारण थाना भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी कारण से हम लोग एसपी साहब के पास आए कि हमारे इस घटना की जानकारी दी। इस घटना को जानकर उनसे हम अनुरोध किए कि इस घटना को समझते हुए उचित कार्रवाई करें और वहाँ के दारू दुकान को हटाने का कष्ट करें। टाटा स्टील ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी द्वारा मंगलम इंटरप्राइजेस के सहयोग से धटकेडी मेडिकल हरिजन बस्ती की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय ठक्कर बप्पा क्लब में मोमबत्ती प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलम इंटरप्राइजेस की उर्मिला एक्का ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए स्मॉल हेल्प ग्रुप शुरुआत करने के लिए इस एससीजी के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि हर महिलाएं स्वावलंबी बने। 8 तारीख को हमारा महिला दिवस भी आ रहा है। इसी के अवसर पर हम लोग ये चालू किए हैं कि पहले हम लोग कैंडल मेकिंग से इनको कार्यक्रम चालू कराएंगे, इसके बाद हम लोग कुछ फ्लावर मेकिंग करेंगे एंड देन बैग्स मेकिंग करेंगे। ये 3 प्रोग्राम हम लोग हफ्ता एक हफ्ता के बाद कराएंगे और इससे स्मॉल हेल्प ग्रुप का इनकम बढ़ेगा और इनके फैमिली में कुछ भी आए जाए ताकि ये स्वावलंबी हो और इनका परिवार को कुछ मदद हो सके। आजसू की एक बैठक आज बिष्टुपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कानू सामंत ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधानसभा स्तर पर महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 24 मार्च को रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय महिलाओं का लोक पंचायत लगाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को आजसू धूमधाम से मनाएगी। कि 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग विधानसभा स्तर में बड़े पैमाने में महिला दिवस को मनाना चाहते हैं कि महिला का अधिकार क्या है, महिला का कर्तव्य क्या है, इसका जानकारी हम लोग देना चाहते हैं महिला दिवस के माध्यम से। और उसके साथ साथ 24 मार्च को आपका महिला लोक पंचायत, यह हमारे पार्टी का निर्णय हुआ केंद्रीय कमेटी में कि जैसा लोक पंचायत आप लोग जमशेदपुर में हम लोग 23 तारीख को किए थे, 23 दिसंबर को, उसी के तर्ज पे पूरे राज्य स्तरीय महिला लोक पंचायत मोराबादी मैदान में 24 मार्च को मनाया जाएगा। और उसमें भारी संख्या में हमारा पार्टी ने तय किया है कि 5 लाख महिला को हम लोग मोराबादी पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर युवा कांग्रेस जनों ने आज करंडी स्थित विद्युत सब स्टेशन के समक्ष प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के जमशेदपुर लोकसभा अध्यक्ष परितोष सिंह कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है। यदि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांव के जर्जर खंभों और विद्युत तारों को शीघ्र नहीं बदला गया तो विद्युत जीएम का घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस पूरे जमशेदपुर में बिजली की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रही है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बावजूद आज इतना हम लोगों का विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है। बाग बेड़ा और विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से बिजली के बिल जो आ रहे हैं, ये 2-2 हजार 3-3 हजार एक महीना का बिजली का बिल आ रहा है। जर्जर तार हैं, पोल नहीं है, लकड़ी के पोल से चल रहा है। आजादी के समय से युवा कांग्रेस इस तमाम मांगों को लेकर आज आंदोलनरत है और जुगसलाई विधानसभा के नेतृत्व में आज आई है कि हितकू और खखड़ीपाड़ा पंचायत के लोगों को ये बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए और वहाँ के तार को बदला जाए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि हम लोग गोलमुरी के एसडीओ कार्यालय को और घाटशिला पोर्ट का हमारे युवा कांग्रेसी सभा जगहों पर ज्ञापन सौंपेंगे और एक बृहत कार्यक्रम हम लोग, अगर हमारी मांगों को 15 दिनों के अंदर अविलंब इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग जीएम ऑफिस का हुड़का जाम करने जाएंगे। ब्यूटी पार्लरों में काम करने वाली महिलाएं कुछ शरारती तत्वों से परेशान हैं। ये महिलाएं आज अपनी फरियाद लेकर एसएसपी के पास आई थीं। एक महिला ने कहा कि बाल मुकुंद शर्मा नामक पार्लर संचालक उन लोगों के प्रति झूठी शिकायत कर उनकी रोजी रोटी पर हमला कर रहा है। प्रशासन को मामले की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग का दुकान बंद करके काम नहीं करने दे रहा है। हम लोग का बच्चा सब रो रहा है गुस्सा से। हम लोग का बोल देगा कहाँ ऐसा कर रहे हो उन लोग दुकान नहीं चलने दे रहा। वही मतलब कि उल्टा सीधा जाके बोलता हम लोग का बारे में। गर्मी के दस्तक देते ही तरबूज के खेप शहर पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी आमद कम होने से अभी तरबूज 16 से 17 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक डॉक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में तरबूज का उपयोग कर शरीर में पानी की कमी को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब शरीर का जितना पानी की कमी है उसको भरपूर तरीके से पूरा करता है। सबसे मतलब इसमें 80% पानी रहता है। साथ में आपको फाइबर्स है हल्का फुल्का और साथ में इसका विटामिन वैल्यू उतना नहीं है, मेनली इसका वाटर वैल्यू है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी में गड़बड़ हो जाता है गर्मी के दिन में। वहीं आम जनता मार्केट में आए तरबूज को सीजन पूर्व मान रही है। मौसम से पहले उसको तैयार किया जा रहा है और उम्मीद से ज्यादा जो है वो बड़ा या फिर इस तरह का जो है फल वो सामने हमारे आ जा रहे हैं और हम लोग तो डरते हैं खाने में भी, मगर उसके बावजूद भी हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमको तो खाना है। क्योंकि और हम कहाँ जा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या करें। सब्जी से लेके फल तक या जो अंगूर है बहुत सारा हरा दिखाई देता है, उसमें भी हमको डाउट लगता है, मगर फिर भी हम खरीद के खाते हैं उसको।